हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बोला था कि मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आज से वो बदलाव आप लोगों को दिखेगा आने वाले हर वीडियो में, ठीक है। तो भाई एसएससी जेई 2025, ठीक है। तो हम लोग पता है क्या, डेली कंसिस्टेंट स्टडी के ऊपर जो मैं वीडियोस दे रहा था, तो आज से कुछ चेंजेस है। तो मैंने उसका एक इस सीरीज का एक नाम रखा है, ठीक है, आगाज सीरीज। तो आज से इसका नाम है आगाज सीरीज, ठीक है। तो आज से मान लो 88 डेज हैं हम लोगों के पास, ठीक। 88 डेज बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मैंने ना कुछ चेंजेस ऐसा किया है कि मैंने 6 फेस बनाया, ठीक है। 6 फेसेस में हम लोग 88 डेज को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। मतलब टेंटेटिव डेट कितना है, 27 सितंबर एग्जाम का है ना। तो तब तक मैंने पता है इसको टोटल 6 फेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेस में हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेट, सर्वेइंग, सोयल और हाइड्रोलिक पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड फेज में क्या पढ़ेंगे, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट। एंड फेज 3 में क्या पढ़ेंगे, सोम और इस स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, आरसीसी और कंक्रीट एंड स्टील। एंड फेज 4 में हम लोग रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, प्लस पीवाईक्यू और टेस्ट भी देंगे हम लोग, ठीक है। और फेज 5 में पूरा टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ देंगे, वीकली टॉपिक रिवीजन, मतलब सब चीज करके, मतलब जो भी एक इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें चाहिए होगा ना, वो सब मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट फेस ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट उसमें जाते हुए ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब उनके माइंड में पजल बनना स्टार्ट हो जाता है कि अब पढ़ें तो पढ़ें क्या, सब कुछ तो कर लिया, अब रिवीजन करें या फिर प्रैक्टिस करें, क्या करें, मतलब ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो अब इन सब के लिए मैं एक तोड़ लेकर आ गया हूँ। लास्ट फेज में हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और हल्का फुल्का एक स्टडी करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा जब 6 फेज हमारा आएगा तब, ठीक है। और एक बात और कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि मैं कंसिस्टेंट स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा करिए कि हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ पाए, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ चीजें सोचा है। तो हम लोग डेली, ठीक है, 10 PM पे टेलीग्राम टेलीग्राम पे पता क्या, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ठीक है। जहां पे क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। जो भी पूरे दिन में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी मैंने टारगेट दिया है वो कंप्लीट किया है, उसी टॉपिक के ऊपर, उसी सब्जेक्ट के ऊपर जिसको भी डाउट होगा वो सब हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जिसको भी कुछ ऐसा डाउट है, ठीक, जो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो वो डाउट मेरे से आप लोग पूछना, मैं सब क्लियर करूंगा, ठीक है। और ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करने से क्या होगा ना, लाइव स्ट्रीमिंग करने से होगा कि जितने भी बच्चे पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उन सबके लिए थोड़ा सा ये मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि देखो, सेल्फ हम लोग क्या है कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो सेल्फ प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि मोटिवेशन बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते कितने दिन पढ़ेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर मतलब जब क्या होता है, जब ऑफलाइन में हम लोग जाते हैं तो एक माहौल मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट होता है, गैदरिंग होता है, मतलब एक कंपटीशन फील होता है, ठीक। तो वही कंपटीशन फील करवाने के लिए मैंने टेलीग्राम पे 10 PM पे एक लाइव स्ट्रीमिंग किया, जो ज्यादा नहीं होगा, 20 to 30 मिनट का होगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, बस मेरे को डेली टारगेट चाहिए, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर लूंगा, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करे, ठीक। क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा है मैं आप लोगों के लिए, अभी ये 88 डेज ही बचा है हम लोग का, ठीक। तो 88 डेज में आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रेडी करना है, ठीक है, खुद को तैयार करना है, ठीक। तो मैं तो डेली लाइव आया करूँगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम हम लोग आया करेंगे। तो फिर हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। और आप लोग डेली जब भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक, कि आज जैसे कि हमने 13 वो किया था डेज कंप्लीट, आज है हमारा
14 डेज है ना, कंसिस्टेंट स्टडी का 14 डेज है। तो इस वीडियो के नीचे आप लोग अपने पूरे टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप सारा लिखोगे कि मेरा ये छूटा, ये टारगेट कंप्लीट हो गया, सब आप मुझे अप टू डेट करोगे, ठीक है। नीचे अपडेट सारा देते रहोगे आप लोग, ठीक। तो ये मैंने बताया आपको 6 सीरीज में, हम लोग 6 फेज में इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो भाई हम लोग करना कैसे है, देखो मुझे आपका चाहिए 10 आवर, 10 आवर्स चाहिए आप लोगों का, 10 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है अगर CPWD चाहिए है तो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है कि आप लोग मतलब उस चीज़ों को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस पढ़ो आराम से, क्योंकि देखो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना अपना, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था, 8 मंथ ऐसे ही वेस्ट हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने में ही कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड क्या करूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, ठीक है, और टेस्ट कैसे लगाऊं, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करूं, मतलब मुझे ये सब चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। मैं इसीलिए मैंने पता ये शुरुआत किया है कि जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर जो पहले से कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, ठीक है। तो आप लोग को टेक्निकल में 7 घंटे देना है, क्योंकि टेक्निकल ही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक। क्योंकि CBT2 जो है ना वो पूरा टेक्निकल है, ठीक। और मैं पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट दूंगा, तो आपको 3.5 घंटे देना है दोनों सब्जेक्ट को, ठीक है। और GS और रीजनिंग को आपको पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ना है, जिसमें 1.5 घंटे टू ईच सब्जेक्ट दोगे आप लोग, ठीक है। 1.5 आवर दोगे रीजनिंग को और 1.5 आवर दोगे आप GS को, ठीक है। ऐसे करके पढ़ना है, ठीक। तो आज का हम लोग देख लेते हैं क्या है टारगेट। तो आज हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का डे 14, ठीक है। तो टेक्निकल में मैंने बिल्डिंग मटेरियल, देखो मैंने बिल्डिंग मटेरियल क्यों फिर रखा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोलते हैं लास्ट वीडियोस में, मतलब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वेटेज वाला सब्जेक्ट दिया था और चैप्टर्स दिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से वो दे रहा हूँ ताकि जो आपको मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में है क्या है, स्टोन है, ब्रिक्स और सीमेंट आपको पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना भाई आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बनाना ही बनाना है। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ आप लोगों की शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पता है यही आपका सहारा रहेगा। फुल नोट्स उठाने जाओगे ना माथा दर्द करने लग जाएगा, ठीक। और एस्टिमेट पढ़ना, एस्टिमेट में आपको क्या बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ना और उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ना आप लोग को, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। और नॉन टेक में इंडियन पॉलिटी, मतलब पॉलिटी पढ़ना। और इससे लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोग क्या दिया था, OST 2 दिया था, तो आप लोगों ने उसका नंबर तो मेंशन किया नहीं कमेंट बॉक्स में। तो थर्ड में जो दे रहा हूँ OST 3 का आप क्या करोगे, कमेंट में जितना भी आपका मार्क्स आए वहां पे जाके अपडेट करोगे, ठीक है। तो और सैटरडे संडे में बता देता हूँ एक बार फिर, सैटरडे संडे क्या होता है ना, अपना होता है रिवीजन डे होता है और प्रैक्टिस डे होता है, ठीक। तो मैंने जितना भी सैटरडे संडे को दिया है आप लोगों को, टेस्ट दिया है रीजनिंग का, मैंने क्या दिया था, एक PYQ दिया था लगाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लगाया होगा, अगर लगाया है तो उसका नंबर अपडेट कर देंगे उस वीडियो के कमेंट में जाके, ठीक है, ताकि मैं सबका देख लूं। आप लोग कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि कमी कहाँ आ रही है, ठीक है, आप लोग को कहाँ सुधारना है और कहाँ ज्यादा मेहनत करना और कहाँ क्या चीजें छोड़ना है, क्या चीज पकड़ना है। ये सब चीजें पता है कैसे होता है, एनालिसिस करते करते ही होता है, ठीक है। तो खुद को पता है सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, खुद को देखना भी है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ मैं सीख सकता हूँ, ठीक। मैंने जैसे कि पहले ही बताया है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में ना छोड़ना क्या है, ठीक है, स्किप क्या करना है, वो बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ना देखो इतना बड़ा है, ठीक, और जो हमारे काम का जो है ना वो बस इतना है, ठीक। तो हम लोग इतना क्यों पढ़ें, हम लोग बस इतना ही पढ़ के जो हमारा काम हो जाएगा, तो इतना हम लोग क्यों पढ़ें। तो यही है कि छोड़ना कितना है वो पता होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया आप लोगों का, ठीक है। तो आज से मैंने इस सीरीज का नाम दिया है आगाज सीरीज, ठीक। तो आई होप आप लोग की सारी बातें समझ में आई होगी, और जिसको भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है, और पूछेंगे। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। हाँ, और इंडियन पॉलिटी जो है ना, आप लोग को मैंने एक अरिहंत का बुक दिया है, अपलोड किया है। अरिहंत का एक बुक अपलोड किया चैनल पे, उससे जाके पढ़ना है अरिहंत का, ठीक है। ये अरिहंत का बुक पढ़ना है, पॉलिटी, वहां पे जाके आप पढ़ना, ठीक। और जो आने वाली इस वीडियो में ना, मैं अभी देखो मैंने इसको इसलिए दिया है ना, ताकि आपका एक क्या हो जाए ना, कि ओवरव्यूज हो जाए इस वाले सब्जेक्ट से, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्या करूंगा कि चैप्टर वाइज दिया करूंगा इंडियन पॉलिटी का, मतलब हर उसका मैं हर एक चीज आपको इतनी बार पढ़ा दूंगा, इतनी बार आपको दे दूंगा टारगेट पढ़ने के लिए, ताकि एग्जाम में जाके कुछ नया ना लगे, मतलब ऐसे लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये तो मतलब टारगेट में मुझे दिया गया था, मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो मतलब ऐसा कुछ नया नहीं आपको लगे। इसलिए मैं पता है हर चीजें ना रिपीटेडली देता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भरोसा करके बस बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है। और देखो भरोसा ही सारी चीजें होता है, अगर भरोसा करोगे तो सच में एग्जाम निकलेगा, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला मैंने खुद के साथ जो अपनाया है ना, वही फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पढ़ाई तो आप लोग को ही करना है, मैं बता के चला जाऊंगा, कंसिस्टेंट आप लोग को ही रहना है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और मैं तो हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। जहां भी दिक्कत है, परेशानी है, मुझे बताओ, मैं खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों को